में ये और फायदा है कि अगर कोई थोड़ा प्रयास करता है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्, भगवद गीता में भगवान कह रहे थे कि कोई थोड़ी सी प्रगति भी करता है तो वो बड़े खतरे से बच जाता है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? जब आपको मनुष्य शरीर मिला है और आपने इसे भक्ति में नहीं लगाया तो गिरना तय है। गिरना कैसे तय है? कि आपसे शरीर ले लिया जाएगा और आपको किसी और शरीरों में डाल दिया जाएगा, और उस बीच में थोड़ा नरक की यात्रा भी रहती है, स्वर्ग की भी होती है, नरक की यात्रा भी होती है, जैसा आपने अच्छे बुरे कर्म किए। उसके बाद फिर इस जगत में फिर से हमें दूसरे शरीरों में आना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य शरीर, उच्च कोटि का जो शरीर है, उत्तम शरीर, उस शरीर को छोड़कर आप एक पशु शरीर में चले। आप देखते हैं कि आप एक अच्छे से घर में अच्छा सुंदर घर बना कर रहते हैं, साफ़ सुथरा वस्त्र पहनते हैं, साफ़ सुथरा भोजन करते हैं, स्वच्छता से चीज़ों को रखते हैं, लेकिन वही कार्य अगर आप बाहर पशुओं को देखेंगे, वो इतने सक्षम नहीं है, वो इतने साफ सुथरे नहीं रह सकते। मनुष्य शरीर में 3-3 बार स्नान कर सकता है व्यक्ति, ने भक्ति करता है 3 बार स्नान कर सकता है 30 दिन। जानवर कहाँ आएंगे? देखा ना, कुछ जानवर तो पानी के अंदर घुसते भी नहीं, तो सफाई नहीं रख सकते, उतना अच्छा नहीं किया जा सकता है। तो मनुष्य शरीर उत्तम कोटि का शरीर है, बाकी शरीर उतने अच्छे नहीं। तो इस वजह से कह रहे हैं कि भक्ति इस शरीर के अंदर अगर निष्ठापूर्वक करते हैं तो इसकी सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। मतलब सिद्धि का मतलब होता है वो सिद्ध होता है, मतलब आप भक्त बन सकते हैं मनुष्य शरीर में, ठीक है ना। और शरीरों में तो नहीं बन पाएंगे, और शरीर तो है ही नहीं उसके लिए, ठीक है ना। तो आगे ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मतलब अपने जो सखा हैं उनको बताना। अगले श्लोक में बोल रहे हैं ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। एक तो बताया कि दुर्लभ है, अब ये विशेष कैसे है मनुष्य जीवन, इसे बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। जिसे मनुष्य जीवन मिला है सौभाग्य से, उसे क्या होना चाहिए? भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी और अन्य जीवों के शुभचिंतक है। भगवान भगवद गीता में भी ऐसे ही कह रहे थे, यहाँ भी ये बात आ रही है, देशे सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुब्रत। मतलब वहाँ भी कह रहे थे कि 5वें अध्याय में भगवान बोले थे, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोके महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। 5वां अध्याय 29वां श्लोक। भगवान वहाँ भी यही कह रहे थे, और यहाँ पर प्रहलाद महाराज भी वही शिक्षा देते। तो इसमें शिक्षा में कोई अंतर नहीं है, बस ये थोड़ा सा समझ के ऊपर फिर है कि जब हम किसी शास्त्र का कोई किसी अलग दृष्टि से हम कोई चीज़ देख लेते हैं बिना रेफरेंस जाने, नहीं कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, किस अवस्था में कह रहा है, क्या भूमिका क्या है, वो जाने, कुछ चीज़ों को समझ। पढ़ने का संस्कृत में पढ़ने सब कुछ अर्थ निकाल लेते, तो अरे ये तो कुछ अलग लिखा है, अरे ये तो कुछ अलग लिखा है, ये वास्तविकता में से कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर आप बुद्धिमान व्यक्तियों से, है ना, वैष्णवों से अगर आप ज्ञान हासिल करेंगे, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा, जैसे भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शिनम। आप उनसे ज्ञान प्राप्त करिए जिन्होंने तत्वों का दर्शन किया है, जो देख चुके हैं उनसे प्राप्त करिए ना। जिन्होंने देखा नहीं उनके पास आप फिर रहे हैं इधर उधर, अजी आप बता दीजिए, उन्हें पता तो है नहीं, वो क्या करेंगे, आपको क्या बताएंगे। उपदेश तो उनसे लेना चाहिए ना जिनको पता है, जिनको पता नहीं है उनसे जा के बोल रहे आप बताइए ना, कुछ बताइए। उन्हें कुछ खुद ही पता ही नहीं, हम कैसे बताएंगे। तो जिस चीज़ का पता नहीं है वो कैसे बता सकता है दूसरा। तो इसलिए उपदेशन देते ज्ञानम ज्ञान। यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय हैं, आत्मा के स्वामी हैं और अन्य सब जीवों के शुभचिंतक हैं।
तो वहाँ भी भगवान यही कह रहे थे, सुहृदय सर्वभूतानाम, सारे जीवों के लिए सुहृदय, सबका भला करने वाले भगवान। भगवान बुरा नहीं करते, भला करते हैं। देखने में कई बार ऐसा लगता है, अरे भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु को मार दिया, देखिए कितना अहित किया, मार ही दिया बताए। लेकिन वास्तविकता में वो हित ही किया है। भगवान कभी अहित नहीं करते। देखने में ऐसा लगता है कि अहित होगा, लेकिन वास्तविकता में अहित नहीं है, क्योंकि भगवान तो सुहृदय सर्वभूतानां। अब एक व्यक्ति है जो पाप कर्म करके नरक की ओर अग्रसर हो रहा है, वहां जाके कितना दंड भोगेगा। तो भगवान क्या करते हैं, अरे भाई और पाप करने से इसे बचा लिया जाए, तो इसको एक ऐसा दंड देंगे कि प्रवृत्ति तो चेंज नहीं करेगा, ये सुधरेगा तो है नहीं। तो सुधरने वाला होता तो सुधर जाता, इतने लोगों के बताने से तो सुधरा नहीं। जैसे लोग क्या होते हैं कि कितना ही भागवत सुनिए, कितनी कथा सुनिए, लोग पता नहीं कितना कितना भागवत में बैठे रहते हैं, नहीं वहाँ नाच गाना करके घर आ जाते हैं। कहने वाले का भी ना कुछ जाता है, ना सुनने वाला ही कुछ जाता है। उन्होंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, वहाँ जाकर कुछ चेंज आता नहीं उनके जीवन के अंदर। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सारी जिंदगी ऐसी घूमते रहे। जीवन में फर्क पड़ता है जब हम उसको सही ढंग से श्रवण करते हैं, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। तो जब हमारे जीवन में उस चीज़ का जो मतलब अर्थ है वो समझ में आता है कि देखिए भगवान जो है वो इसको इसलिए मृत्यु दंड दे रहे हैं ताकि अब और पाप ना करें, ताकि और ज़्यादा कष्ट ना भोगे जाके नरक में। अभी जितना हो गया सो हो गया, अब और ज़्यादा तो मत गिरे ना। तो इसलिए कहते बस अब तुम्हारा जो जीवन है फिनिश कर दिया जाए, ताकि और अब जीवन ना बचे। तो मृत्यु दंड जो वास्तविकता में वो कोई देखने में आपको लगता है कि दंड है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, वो उसके लिए हितकारी है। उस पापी मनुष्य के लिए वो हितकारी है, वो अहित नहीं है। क्यों अहित नहीं? क्योंकि और उससे बचाया नहीं, और रोका तो और पाप करेगा, और ज़्यादा नरक भोगेगा जाकर, और दंड मिलेगा। तो ऐसे के ऊपर दया क्या है, इसे और पाप करने से तो रोका जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, वो शरीर ले लेते हैं उसका, इससे कहते हैं मृत्यु दंड। तो दंड के रूप में मृत्यु दे दी गई, लेकिन उसके अहित करने के लिए नहीं है, वो इसके हित करने के लिए। तो इसलिए ये बनाया गया तरीका। तो भगवान कैसे हैं, सुहृत सर्वभूतानां। और ये बात जो जान जाते हैं, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ज्ञात्वा माम शांति में, और जो मेरे बारे में जानता है उसे वास्तविकता में शांति प्राप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यह भक्ति स्वाभाविक है। वास्तविकता में हमें मनुष्य शरीर में भक्ति ही करने के लिए मिली है, नहीं ये मनुष्य शरीर जो है वो आपको फालतू की मजदूरी करना, गधे बन के जीवन बिताना, नहीं गुलाम बन के जीवन बिताना, उसके लिए नहीं मिला है। नहीं मैं दूसरों को गुलाम बनाऊं या दूसरों गुलाम बनकर जीवन बिताऊं, उनकी नौकरी चाकरी करूं, इसके लिए नहीं मिला है। जीवन मिला है भक्ति के लिए। स्वाभाविक अवस्था हमारी भक्ति है, मनुष्य शरीर के अंदर भक्ति करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी हैं और अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक है। ठीक है ना। तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मनुष्य जीवन जो है इसलिए मिला है। आगे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज ने कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। अब कोई सोचे अरे मनुष्य शरीर मिला है भाई, तो थोड़ा आनंद करें, इस जगत में आए हैं, सुख भोगें, जैसे कि हमारी इच्छा होती है। नहीं, हमारी इच्छा होती है कि इस जगत में इतना सब कुछ पड़ा है, हमने तो कुछ देखा नहीं, हमने तो कुछ अनुभव किया नहीं है। चलो जी कराओ टिकट, कहीं निकलते हैं घूमने के लिए। ओ नहीं, अब सारे भगवान के धाम भी पिकनिक यात्रा हो गए। तो वहाँ जाएंगे, फिर उस पर डालेंगे भाई बहुत
धार्मिक व्यक्ति हैं भाई, देखो जब देखो किसी न किसी धाम में बैठे रहते हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। तो लोग देख के कहें हाँ भाई, वैसे अंदर कुछ नहीं बदला है। हाँ, चेतना में कोई धार्मिक कोई भक्ति वक्ति कुछ नहीं है। वो घूमने के लिए अपना लगा रहता है कि भाई घूमने जाना है। तो भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति घूमने फिरने को थोड़ी कहते हैं। भक्ति तपस्या का नाम है। भक्ति कैसी होती है? प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल लीजिए। भक्ति ऐसी होती है जब चारों तरफ से असुरों से घिरे हो और मृत्यु पे बनाए, और उस समय भी भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास हो। आपसे कोई थोड़ा सा आके कह देगा, अगर मैंने कल से तेरे हाथ में माला देख ली ना, तो देखिए मेरे से बुरा होना, ये भाई ये बड़ी माला, अरे मैं तो करता ही नहीं था, जबरदस्ती वैष्णव ने थमा दी, ये ले जा, थैला भी ले जा। मैं कभी भी नहीं करूँगा, मेरा कौन सा मन करता है भगवान का नाम लेने, नहीं। तो कहीं जरा से छूट मिलनी चाहिए कि भाई ये काम थोड़ा सा आज ये छोड़ो ना, मतलब फिर करना ना सब छोड़ के बैठ जाते हैं, नहीं। तो ये हमारे अंदर की इतनी इच्छा होती है कि थोड़ा सा कोई बहाना हमें मिला चाहिए, थोड़ा सा बहाना मिला चाहिए, और बस हम सारा का सारा जो हमारे अंदर की जो इच्छा है सारी उस पर निकाल के अपना ख़त्म कर देते हैं। बने हमें इच्छा हो ही कहाँ रही थी, वो ज़बरदस्ती में देखा देखी में हमें थोड़ा सा करना पड़ रहा था, इच्छा नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्र, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। अब आप सोचें कि भाई सुख का जो अनुभव है, जो हम मनुष्य शरीर लेने के बाद बड़ा सुख का अनुभव उठाएं, इस जगत में आए तो सुखी हो जाएं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के लिए। तो जो सुख आप ढूंढ रहे हैं वास्तविकता में पशु ज़्यादा अच्छे सुखी हैं उन सुखों के लिए। पशु शरीरों में ज़्यादा सुख है आपके हिसाब से। अगर आप देखोगे कि जो सुख आप इस मनुष्य शरीर में लेना चाह रहे हैं वो पशु ज़्यादा अच्छे से सुख ले सकते हैं। आप हवाई जहाज में बैठ के उड़ते हैं और हवाई जहाज का इंजन थोड़ा सा खराब हो तो गए, बस खत्म। और पक्षी जो हैं उनके पास तो अपना ही इंजन है, जहाँ मर्जी लैंड कर लें, जहाँ से मर्जी टेक ऑफ तो कहीं से भी उड़ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, और कोई टिकट भी लेना नहीं। आप हवाई जहाज जाओगे फ्री में बैठाएंगे नहीं हवाई जहाज वाले, कितने हज़ार का टिकट है, डोमेस्टिक में ही कितने हज़ार का टिकट है, विदेश जाओगे तो और भी ज़्यादा। तो अगर आप उड़ने का आनंद लेना चाहते हैं तो वो आनंद जो है वो आप मनुष्य शरीर में उस हिसाब से खुलकर नहीं ले सकते हैं। नहीं, आपको एक बंद डब्बे में बैठकर हवाई जहाज में उड़ना पड़ेगा, ऊपर ठंड बहुत होती है, अगर वो अंदर हवा आने दें तो आपकी कुल्फी जल जाए, माइनस में टेम्परेचर होता है। मतलब सही देखा जाए तो कुछ आनंद नहीं ले सकते। आप बैठे हैं डब्बे में बस वो ठीक है, लेकिन वो डब्बा उड़ रहा है, आप नहीं उड़ रहे, हवाई जहाज उड़ रहा है, आप नहीं उड़ रहे। तो हवाई जहाज के उड़ने का सुख आपको नहीं मिल रहा, मतलब उड़ने का सुख आपको नहीं मिल रहा। पक्षी उड़ सकते हैं, आपको तैरने स्विमिंग की बहुत अच्छी इच्छा है तो आप कितना ही कोशिश करें, थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे ऊपर, प्रेशर इतना हो जाएगा आप चाहें तो आ नहीं सकते, क्योंकि सांस आप नहीं ले पाएंगे उस हिसाब से। जो स्विमर भी होते हैं वो इतने हैवी जो सूट पहन के जाते हैं वो भी एक डेप्थ तक जा सकते हैं, उससे नीचे जाएँ तो वो भी पिचक जाएंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है पानी का, उनके लिए भी लिमिटेशन है। तो आप तैरने का भी सुख भी नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत एक छोटे से तालाब में पानी भर लिया हमने, पौंड में, उसमें कूद लिए पानी में, वो अलग बात है। समुद्र में, नहरों में, नदियों में आप सुख नहीं ले सकते तैरने का। मछलियाँ ले सकती हैं, है ना, मगरमच्छ हैं, मछलियाँ हैं, कछुए हैं, ये सब ले सकते हैं। तो आप तैरने का सुख भी कहाँ ले पा रहे हैं? आपको लगता है कि खाना जो हमारे मनुष्य शरीर में अच्छा लगता है, खाने का सुख ले सकते हैं, तो खाने का सुख भी हम उतना नहीं ले सकते हैं। थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि पेट इतना से ही दिया है हमारे शरीर के अंदर ना, ज़्यादा नहीं दिया है। किसी गाय या भैंस को आप टोकरे भर भर के खिला दीजिए और खा लें, किसी हाथी को खिला दीजिए वो इतने सारा खा जाएगा, गन्ने केले वेले सब खिला दीजिए, कितना खा जाए। आपसे खाने के लिए कुछ कहेंगे तो क्या होगा?
बस एक कटोरी, ज़्यादा हो गया थोड़ा, दूसरी कटोरी नहीं ज़्यादा हो गया बस, और वो खा लिया अगर आपने गलती से तो फिर घर जाके पेट पकड़ के बैठ जाएगा, ज़्यादा हो गया। तो देखा जाए तो मनुष्य शरीर में आप वास्तविकता में वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मिला नहीं है हमें। अगर इंद्रिय तृप्ति करनी है तो और भी बहुत सारे पशुओं के शरीर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति है। आपको दौड़ने का शौक है तो घोड़े दौड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं? आप कहाँ उतने बड़े धावक बनेंगे, दौड़ेंगे? हाँ, घोड़े दौड़ सकते हैं। आपको वो दौड़ने का सुख नहीं मिलेगा, बोलो तो मैं दौड़ के बड़ा अच्छा लगा, वो सुख पशुओं के शरीर में। उनके शरीर बनाए गए हैं इस तरह से, दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए, तैरने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ना वो हमारे शरीर में उतनी अच्छी नहीं है। हमें लगे कि हमारा शरीर उस हिसाब से बनाया गया, नहीं बनाया गया है। तो मनुष्य शरीर वास्तविकता में इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बनाया गया, वो ये कह रहे हैं। मनुष्य शरीर बनाया गया है तो भक्ति के लिए बनाया गया है, जो पिछले वाले उसमें बताया। तो ये कह रहे हैं कि ये तो किसी भी योनि में अगर इंद्रिय सुख की बात करनी है तो वो तो और शरीरों में बहुत ज़्यादा है, मनुष्य शरीर में तो कर ही नहीं सकता आप उतना। तो इसका मतलब प्रकृति ने ये शरीर हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया। अगर ऐसा देते तो फिर हमारी इंद्रिय तृप्ति ऐसी होनी चाहिए थी कि बहुत इंद्रिय तृप्ति ही हम प्राप्त कर पाते। वो हमारे बस का नहीं है, हमारे शरीर के बस का नहीं है। तो इसलिए ऐसा सुख बिना प्रयास के, उसी तरह तो जो हमें लगता है ना सुख है जो हम शरीर में, उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वतः ही आ जाएगा। जैसे दुख आपके जीवन में अपने आप आ जाते हैं ना। कोई जाके मंदिर में घंटा बजा के कह के आता है कि हे भगवान देखिए इतना सुख हो गया है, इतना सुख हो गया, मज़ा ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दुख डाल दो, थोड़ा सा हमारे जीवन में थोड़ा दुख दे दो। तो घंटी बजा के आप कभी या कुछ प्रसाद चढ़ा के कभी मांग के आता है किसी मंदिर में कि भगवान देखो सुख इतना फैला पड़ा है, मज़ा ही नहीं आ रहा जीवन में, थोड़ा सा दुख जो है वो भी भर दो थोड़ा सा हमारे जीवन में। हाँ, और फिर दुख आ जाता है आपके जीवन में। या किसी को देखा मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, मेरा सत्यानाश हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, इसलिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। देखा आपने किसी को ऐसा? हाँ, इसके जरूर मिल जाएंगे कि मैंने इसलिए रखा है कि दुख बहुत आ रहे हैं, दुख को, कष्टों का थोड़ा निवारण हो जाए, हे भगवान हमारे कष्ट कम कर दो, इसलिए हमने व्रत रखे हैं। ये तो जरूर मिल जाएगा। और ये तो आप देखते ही हैं, नहीं? इतने सारे व्रतों का निदान हमारे उसमें है कि किसी तरह से हम ये कार्य करें और जिससे हमारे कष्टों का निवारण हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति आज चारों तरफ कष्ट में ही है, कष्ट ही भोग रहा है। तो इसलिए वास्तविकता में जो हमारा मनुष्य जीवन है उसमें सुख भी स्वतः ही आ जाएंगे, जैसे दुख आ जाते हैं। सुख जो हमारे भाग्य में सुख बनते होंगे वो आ जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत दौड़ने के लिए, भागने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि नहीं थोड़े कम आ रहे हैं इन्हें बढ़ा लेता हूँ, कम आ रहे हैं बढ़ा लेता हूँ। तो अपना सारा फोकस जो है वो सुख को प्राप्त करने में ही लगा दें, और सारा जीवन आपका क्या हो गया, आज ये चीज़ की पूर्ति नहीं हुई, ये करने में लग गया, उसकी पूर्ति नहीं हुई, ये करने में लग, ये मिला तो दूसरा लगे। नहीं, पहले घर था एक कमरे का, एक कमरा आया तो एक और हो जाए साथ में तो ठीक रहेगा, एक और आ गया, फिर दूसरा आ गया, अरे भाई इसमें टीवी चाहिए, फिर इसमें भी टीवी चाहिए, फिर इसमें फ्रिज चाहिए, इसमें भी, इसमें ऐसी चाहिए, एक गाड़ी थी 2 गाड़ी हो गई, बच्चों को चाहिए, उनके बच्चों को चाहिए। तो मतलब क्या है, सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहे, ये पूर्ति हो जाए, ये पूर्ति हो जाए, ये पूर्ति हो जाए, बस इससे में लगे हुए हैं। तो ये सुख नहीं है, इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके भाग्य में होता है ना सुख, तो वो मिल ही जाता है ना। जैसे दुख मिल रहे हैं ऐसे सुख भी आएंगे आपके जीवन में। जब दुख को नहीं रोक सकते तो सुख को भी नहीं रोक सकते आप, सुख भी आएंगे जीवन में, लेकिन इसके लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जीवन में सुख के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, आ जाएंगे। आगे बोलो।